हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन फरीन इनामदार और फरीन्स माय डाइटिशियन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हाउसवाइफ की लाइफस्टाइल। हाउसवाइफ अपनी लाइफस्टाइल में क्या गलतियाँ करती है, हेल्दी रहने के लिए वो क्या चीज़ें कर सकती है और क्या चीज़ें ना करे, इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्री प्लान योर मील। तो होता ये है कि बहुत बड़ा सवाल होता है कि आज खाने में क्या बनेगा, और उसी चक्कर में जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, बहुत बार अनहेल्दी फूड हम चूज़ कर लेते हैं खाने के लिए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप एक दिन पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या खाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्री प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इडली बनाना है या फिर कुछ ऐसे प्रिपरेशंस होते हैं जो आपको वन डे बिफोर करने पड़ते हैं और वो आपने नहीं किया है, तो आप दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शन चूज़ कर लेते हो जो फटाफट बन जाए। तो इसीलिए आप पहले दिन ही प्री प्लानिंग कर लीजिए। और स्ट्रेस में जो आप जगते हो सुबह सुबह, तो वो स्ट्रेस में आप नहीं जगोगे कि आज मुझे क्या बनाना है। तो आपका एक स्मूथली डे स्टार्ट हो सकता है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लिमिटेड कुकिंग। आपका लिमिटेड कुकिंग होना या कुकिंग में क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि थोड़ी सब्जी बच गई है, थोड़ा रोटी बच गई है या थोड़ा सा चावल बचा है, तो अभी इसको मैं क्या ही वेस्ट करूं या क्या ही रखूं, तो मैं खा जाती हूँ। ऐसे बहुत बार होता है घर में। आप ज़रूर रिलेट कर पाओगे इस पॉइंट से। तो ऐसा मत करिए। वो एक आप ज़बरदस्ती की कैलोरीज इनटेक कर रहे होते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो पेट है वो डस्टबिन नहीं है। जो फूड वैसे वेस्ट होने वाला है, वो फूड ऐसे भी वेस्ट होने वाला है। तो अपने पेट को पेट की तरह ही ट्रीट कीजिए, उसे डस्टबिन मत बनाइए। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि अगर छोटा बेबी है घर में, उसके लिए आपने कुछ बनाया है फीड, तो आपने वो खिला दिया और फिर थोड़ा सा बच गया है, तो अभी इसको क्या ही मैं रखूँ, तो मैं खा जाती हूँ। ये चीज़ जो है, इट इज़ अ वेरी बैड परसेप्शन कि आप फूड वेस्ट नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप अपने पेट में डालोगे, तो दैट्स नॉट फेयर एट ऑल विथ यू। एंड थर्ड पॉइंट इज़ अननेसेसरी ईटिंग। बहुत बार किचन में ऐसे हो जाता है कि आप कुकिंग कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, आपको जो भी दिख गया खाने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पिक कर लेते हो, मुंह में डाल दिया, खा लिया। खाना बनाते वक्त जो भी दिख रहा है, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ चलता रहता है। दैट इज़ अगेन वेरी बैड हैबिट। आप एक अपने फिक्स टाइमिंग्स रखना ज़रूरी है। आपके मंचिंग टाइम भी है या फिर आपको भूख भी लगती है बीच बीच में, तो आप उस चीज़ के लिए एक स्पेसिफिकली मील बना लो अपना, और उसी टाइम पे आप उसे खाइए। और ट्राई कीजिए कि जो भी चीज़ें हैं घर में, वो आप हेल्दी चीज़ों में रिप्लेस करें। जैसे कि अगर आप घर में कुछ नमकीन, चिवड़ा या ऐसी चीज़ें रखते हो, तो उसके लिए आप फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स, इस तरीके की हेल्दी चीज़ें रखना स्टार्ट कीजिए। आपकी जो बीच में की थोड़ी थोड़ी भूख रहती है या फिर अननेसेसरीली जस्ट दिख गया तो खा लिया वाले में, तो आप कम से कम हेल्दी खाओगे। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ एक्टिविटी टाइम। तो आप एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना स्टार्ट कीजिए। आप बोलोगे कि ऑलरेडी हम इतना एक्टिव रहते हैं, किचन में इतना टाइम देंगे, या फिर हम पूरा घर की साफ सफाई या जो भी चीज़ें होती है, तो उसमें इतनी सारी एक्टिविटी और एक्सरसाइज हमारी ऑलरेडी होती है। लेकिन वो सब चीज़ें आप एक स्ट्रेसफुल मेंटालिटी लेकर कर रहे होते हो, तो विच इज़ नॉट अगेन गुड फॉर हेल्थ। तो एक थोड़ा टाइम दीजिए जिस टाइम पे आप अपने आप को रिलैक्स कर पाओ और एक्सरसाइज भी कर पाओ। तो ऑलरेडी थक जाती हूँ, तो फिर कैसे एक्सरसाइज करूँगी वगैरह वगैरह। ये सब कोर्स एक बीच में दोपहर का टाइम तो हर किसी को मिल ही जाता है। मुझे लगता है कि जो 2-3 घंटा आप नींद में स्पेंड करते हो, ऑफकोर्स पावर नैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक आधे घंटा, 1 घंटा का पावर नैप ज़रूर लीजिए, लेकिन आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा कम से कम आप अपनी एक्सरसाइज को देना बहुत ज़रूरी है। तो उतनी एक्टिविटी आपकी होना बहुत ज़रूरी होता है।
तो वो टाइम जो आप सोचते हो कि चलो ये काम ख़त्म करके फटाफट मैं सो जाती हूँ, या फिर मैं अपनी सीरियल देख लेती हूँ, या फिर मैं मोबाइल देखूँगी, तो क्योंकि घर के सारे काम हो चुके हैं, तो ज़रूर करिए ये सारी चीज़ें भी, लेकिन एक आधा घंटा कम से कम आप अपनी एक्सरसाइज के लिए भी निकाल लीजिए। लास्ट पॉइंट पर बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखिए। नो डाउट हाउसवाइफ अपना ब्यूटीफुल जॉब करते हुए पूरे घर को, घर के हर एक मेंबर को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, बट उसी चक्कर में खुद के मैनेजमेंट में मार खा जाती है, खुद को प्रायोरिटी नहीं देती है, बिकॉज फैमिली को प्रायोरिटी रखती है। लेकिन आपकी हेल्थ को भी आपको प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। बाकी सबकी घर में हेल्थ देखते हुए आप अपने आप को भी उतना ही टाइम दीजिए। स्ट्रेस फ्री होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वो चीज़ कीजिए, और हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज के लिए टाइम दीजिए, और खुद को भी प्रायोरिटी देना स्टार्ट कीजिए। सो ऑल ब्यूटीफुल हाउसवाइफ्स, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हम ये ऐसा जॉब है जो जॉब आप बिल्कुल शिद्दत से निभाते हैं, और इसी शिद्दत से निभाते निभाते आप अपने आप को भी उतना ही ध्यान रखिए, खुद का भी ख्याल रखिए, और टेक केयर, बाय बाय।